किसको डॉट क्लास चाहिए था? शुभम? शुभम, तुमको डॉट क्लास चाहिए था? यस सर। किस टॉपिक में? सर मेरे को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो समझ में आ गया सर, क्या लॉगरिथम के बाद मेरे को समझ में नहीं आता सर। डिफरेंशिएशन समझ में आ गया, लॉगरिथम समझ में नहीं आया? नहीं सर, नहीं समझ पाया। अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके, अरेंज करते हैं तुम्हारा। किसी और को भी चाहिए क्या डॉट क्लास? सर नाम क्या हुआ? मुझे डिफरेंशिएशन और लॉगरिथम दोनों फिर से समझना है। डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आया? ऐसा क्या है? सर प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा थोड़ा। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? बताओ, अभी तो डिफरेंशिएशन चल ही रहा है, बताओ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। फॉर्मूला सारा याद किया हो डिफरेंशिएशन का? नहीं सर, अभी कर रहे हैं, पूरा नहीं हुआ है। तो कैसे कैसे काम चलेगा? याद करो फटाफट। अभी तो करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन, काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो यहीं पे सीख जाओगे। चलो करें फिर क्या इसको। सर तो लॉग के लिए मैं क्या अलग से ग्रुप में लिखूं या आपको बोलने से हो जाए? मेरे को मैसेज कर देना, ताकि मैं जब क्लास लगाऊंगा तो तुम सबको लिंक भेज दूंगा, जिसको इसको चाहिए होगा मुझे मैसेज कर देना, ड्रॉप कर देना, ताकि जब क्लास लगाऊंगा तो मैं आराम से सबको लिंक भेज सकता हूँ। ठीक है, मैसेज ड्रॉप कर देना बस, सर मुझे भी चाहिए। चलो डिफरेंशिएशन तो यहीं सीख लेते हैं, कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन। जैसे y इक्वल टू, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसको क्या करना है आपको? डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx निकालना है। तो आपको कल बताए थे चेन रूल के बारे में, जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो क्या है, तो पहला फंक्शन क्या है, तो लॉग है। जैसे कि आपको फॉर्मूला बताए थे, अगर मान लो कि लॉग एक्स रहता, तो जो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते तो क्या लिखते? 1/x लिखते, 1/x लिखते। लेकिन यहाँ पे क्या है, तरीका से वो कैसे करते हैं, यहाँ पे x ना होके क्या है, x के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, यानी लॉग एक फंक्शन हो गया, यहाँ पे एक और फंक्शन है इस तरह का, ये क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया था, चेन रूल बताया था आपको, सबसे पहले क्या करो, पहला फंक्शन को आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, हम लोग रट के रखे हैं फॉर्मूला में। तो पहला तो हो गया इसका 1/x, लेकिन यहाँ पे x ना होके क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ये तो तब होता ना जब वहां पर क्या होता, लॉग x होता। यहाँ पे क्या है, एक और फंक्शन है, इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अब इस फंक्शन को अगेन हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x+2 आएगा कि नहीं आएगा, 2x+2। यही बता रहे थे ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन। चेन रूल में क्या बता रहे थे, अगर आपको डी बाई बाई डी एक्स करना है, और डी वाई क्या है, डायरेक्टली फंक्शन ऑफ एक्स ना होके, अगर मान लो कि डी बाई बाई डी जेड हो, अगर देखोगे यहाँ पे तो लॉग क्या है, अगर इसको एक जेड मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ जेड हो जाएगा ना। अगर आप जेड इक्वल टू बोल देते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो क्या बन जाएगा, लॉग जेड बन जाएगा। यानी ये लॉग किसका है, तो जेड का फंक्शन है। तो डी वाई बाई डी जेड मल्टीप्लाई बाई डी जेड बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। यानी जेड क्या है, अगेन फंक्शन ऑफ एक्स है, तो जेड को क्या करें हम लोग, एक्स के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे। तो चेन रूल इस तरह से बनते जाएगा, जितने भी फंक्शन आपको बनते जाए। ये बात समझ में आ रहा है? अभी भी नहीं आ रहा? शुभम आ और रहा है सर, आ रहा है।
तो इसको हम लोग कहें इतना हर बार लिखेंगे नहीं, जैसे कि आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। चलो ऐसा करते हैं, डायरेक्टली ना करके थोड़ा सा इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ कि z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। ये जो y फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, आप कैसा बन जाएगा, log ऑफ z बन जाएगा। तो बताओ कुछ पूछना है? अगर आपको dy बाई dx निकालना होता है, कैसे निकालते? तो y क्या है, तो फंक्शन ऑफ z है, तो पहले करते हैं dy बाई dz इंटू dz बाई dx करते, यही करते ना, dz बाई dx करते। तो dy बाई dx करोगे तो क्या आएगा, log z का क्या आएगा, 1/z आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई z एज ए फंक्शन ऑफ x क्या है, a है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 आ जाएगा। इसको तो आपको आता है करना, डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2। अब z की वैल्यू पुट कर दो, z तो हमने खुद से माना है ना, कुछ समय तो कहीं था नहीं, तो z के फॉर्म में आंसर छोड़ नहीं सकते, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 2। एक ही क्वेश्चन है, बात समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेस्ट टू पावर 10। ठीक है, ये भी क्या है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 को अगर आप z बोल देते हो, या फिर z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बोल देते हो, तो आपका जो फंक्शन y है वो कैसा बन जाएगा, तो बन जाएगा z रेस्ट टू पावर 10 बन जाएगा। अब अगर आपको dy बाई dx निकालना हो, dy बाई dx निकालना हो तो क्या करेंगे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dz इंटू dz बाई dx, चेन रूल में ही था। आपको पता है कि x रेस्ट टू पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है, तो n इंटू z रेस्ट टू पावर 10 माइनस 1 इंटू dz बाई dx। dz क्या है हमारा, a है, z हमारा a है, इसको अगर x के टर्म्स में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 0, कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और z की जगह पर पुट कर दो, z क्या मान रहे हो आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेस्ट टू पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, z रेस्ट टू पावर 9। तो z की जगह पुट कर दिए हम लोग, 3 टू 2x हो जाएगा। हाँ बोलो। तो कितना फर्दर सॉल्व करना रहेगा, सिंगल वैल्यू लाके फर्दर वहां से सॉल्व करना रहेगा क्या? जब तक खत्म नहीं हो जाए डिफरेंशियल, ठीक है, जैसे करते हैं, देखो देखते जाओ, ये समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो जैसे कि थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन क्या था, e रेस्ट टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई इक्वल टू दे रखा है आपको e रेस्ट टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हर बार हम जेड जेड मानेंगे नहीं, मन में रखेंगे और करते जाएंगे इसको। जैसे कि डी बाई डी एक्स करना हो, डी बाई डी एक्स करना हो, तो हम इसको अब मन में एज्यूम करेंगे कि ये हो गया e रेस्ट टू पावर जेड। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, डी बाई डी जेड करेंगे, तो क्या आ जाएगा e रेस्ट टू पावर जेड, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2। समझो तरीका क्या कर रहे हैं, पहले e रेस्ट टू पावर जेड को देख के हमने डिफरेंशिएट किया, लेकिन जेड लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। अब क्या करेंगे, तो ये जो फंक्शन बचा है इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का आ जाएगा आपका 2x प्लस 0। आपका आंसर हो जाएगा e रेस्ट टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x। आपको बोला था कि सर कब तक करते रहेंगे, जैसे एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ इसमें, जैसे बाई इक्वल टू ऐसा दे दे e रेस्ट टू पावर साइन ऑफ e रेस्ट टू पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे दे। अब अगर आपसे बोले बताओ dy बाई dx कितना होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, तो e रेस्ट टू पावर समथिंग है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो e रेस्ट टू पावर x का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, e रेस्ट टू पावर x ही हो जाएगा, यानी e रेस्ट टू पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया। हमने क्या किया है, अभी इसको डिफरेंशिएट किया ना, e रेस्ट टू पावर x होता था, इस पूरे फंक्शन को अगर z मानते हम लोग तो क्या आता, e रेस्ट टू पावर z का डिफरेंशिएशन आ जाता e रेस्ट टू पावर z, लेकिन यहाँ पे z नहीं है। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखो जेड इक्वल टू अगर हम मान लेते हैं साइन ऑफ कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो ई रेस्ट पावर जेड का तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है अगेन दो फंक्शन हो गया ना, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अगेन मानना पड़ता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू मान लेते हैं कि हम क्या है टी है। बात समझ में आ रहा है, ये सब लिखेंगे नहीं, ये मन में सोचेंगे करते जाएंगे। तो ई रेस्ट पावर जेड तो हो गया, अब इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, इसको अब dz बाई dt करोगे। बात समझ में आ रहा है, तो साइन टी का क्या होगा डिफरेंशिएशन, cos t हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos t, लेकिन की टी के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे। अब अगेन ये बच गया है, इसको अगेन क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक खत्म ना हो जाए फंक्शन। यहाँ पे खत्म हो गया फंक्शन, 3 स्टेप हो जाएगा, 3 फंक्शन हो गया ना। पहला फंक्शन हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेस्ट पावर समथिंग, फिर दूसरा क्या हो गया साइन फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, तीसरा फंक्शन क्या हो गया तो क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया एक्स का। 3 फंक्शन है तो क्या करेंगे 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे। बात समझ में आ रहा है, आइलेट रूल क्या होता है? वो भी नहीं, हाईलाइट कहाँ से पढ़ लिया। सर हम बुक में पढ़ रहे थे तो सर बुक में मिला था मेरे को ये रूल। डिफरेंशिएशन में यस, नहीं सर इंटीग्रेशन में। हाँ, तो इंटीग्रेशन पढ़े हैं, इंटीग्रेशन पढ़े हैं नहीं ना। इंटीग्रेशन में बहुत लास्ट में आता है आइलेट रूल, लेकिन वो हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे नहीं, मैथ्स में जरूरत पड़ेगा आप लोगों को, मैथ्स में पड़ेगा। हम यहाँ पे बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम मैथमेटिक्स यहाँ प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रहे हैं। बात समझो, डिफरेंस है दोनों में। अगर वो डिफरेंशिएशन पढ़ाना शुरू करेंगे तो पूरा लंबा चलेगा आपका मैथ्स में, क्या इंटीग्रेशन बहुत लंबा टॉपिक है। तो यहाँ पे हम लोग बस बेसिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना सीख रहे हैं, बहुत हाई फाई फंक्शन का ना डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं ना ही इंटीग्रेशन सीख रहे हैं। अब कोई पूछेगा सर साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, हमको नहीं पढ़ना यहाँ पे, वो सब मैथ्स में पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। हाँ सर एक असाइनमेंट का क्वेश्चन है सर डिफरेंशिएशन, बोलो। 13 नंबर असाइनमेंट का दिए हुए थे। अच्छा बोलो क्वेश्चन क्या है, बस असाइनमेंट लेके नहीं आया है, खोलना पड़ेगा। y तुम ऐसा करो इक्वल ना टू, कि ऐसा करो स्क्रीनशॉट लेके मुझे टेलीग्राम कर दो, ऐसे हम लिखवाए देते ऐसे लिखवाई देगे। ax प्लस, रुको 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 रुको, चलो पहले इसको डिफरेंशिएट करो, बाकी लोग dy बाय dx के टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट करो। तुम बोलो क्वेश्चन क्या है। सर y इक्वल टू ax प्लस b का होल क्यूब, एक्स प्लस बी का ax ax प्लस बी का होल क्यूब, ऐसा ऐसे e नहीं है। यस क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। यस सर, x के टर्म सिंपल सा है, डी बाई अगर dx करना हो, जहाँ पे a और b क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या है x क्या है वेरिएबल है, a और b क्या होगा कांस्टेंट होगा। अगेन जैसे आप पढ़े हो, अगर x रेज़ टू पावर n होता तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1। यहाँ पे देखोगे तो ax प्लस b को अगर आप z मान लो तो z रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3 इंटू ax प्लस b रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 इंटू, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो क्या किया आप एक क्यूबिक फंक्शन का क्या है डिफरेंशिएट किया है, नीचे जो बचा हुआ है इसको भी क्या करना है आपको डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स प्लस बी को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, और बी का करोगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। बात समझ में आया। सर a और b को कांस्टेंट मान लेना है। हाँ ए और बी क्या है कांस्टेंट है। अगर सर नहीं भी दिया अगर a और b की जगह पे अगर कोई और भी रहा तो उसको भी कांस्टेंट मान लेंगे। ऐसे अगर देखोगे तो स्टैंडर्ड बुक में आपको ए मेंशन रहेगा कि ए एंड बी आर क्या है कांस्टेंट है, लेकिन लोग इतना यूज्ड टू हो जाते हैं कि लिखते नहीं है।
तो सोचते हैं कि बाय डिफॉल्ट बच्चा लोग समझ जाएगा ए एंड बी क्या है, कांस्टेंट है। जब डिफरेंशिएट करने की बात आ रहा है एक्स के टर्म्स में करने के बाद तो बाकी सब क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत अभी भी नहीं आ रहा समझ में? कैसे समझ कैसे गए कर रहे हैं, आप समझ कैसे कर रहे हैं जरा करो। कोई भी अभी करेंगे, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो बस सीखे ही हैं, धड़ाधड़ बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। इतना क्वेश्चंस करेंगे कि आपको दिक्कत नहीं होगा। sin x सर प्लस, हाँ सर एक क्वेश्चन नंबर 15 पूछना है असाइनमेंट को। आज होमवर्क डिस्कस नहीं किया ना, होमवर्क पहले डिस्कस कर लेना चाहिए था। बताओ क्वेश्चन क्या है। सर y इज इक्वल टू, बाकी लोग ये दोनों क्वेश्चंस ट्राई करेंगे करने के लिए। इसके ऐसा करो, पहले क्वेश्चंस डिस्कस कर लो होमवर्क का, ठीक है। रुक जाओ, होमवर्क कर ही लेते डिस्कस, याद दिला दिया करना स्टार्टिंग में ही। स्टार्टिंग में आके पहला काम ही होता है हम लोग का, होमवर्क का डिस्कशन करना। ध्यान नहीं रहा मुझे। मैथमेटिकल टूल्स, चलो क्वेश्चन नंबर बताओगे, पेज नंबर, पेज नंबर, हेलो, सर पेज नंबर 23। पेज नंबर 23, ओके। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहे हो, 15? यस सर। y is equal to tan of 2/5 pi t plus pi by 6, ये वाला क्वेश्चन ना। यस सर। तो वैसे क्वेश्चन है कि y is equal to tan of 5/2 pi t plus pi by 6, then find dy by dt, dy by dt at t is equal to 0। तो अगेन dy by dt करना तो क्या होगा, सबसे पहले tan का करेंगे। tan का क्या होता है, डिफरेंशिएशन सर सेक स्क्वायर याद करने की, हाँ याद करने के लिए बोले थे जब हमने u by v रूल पढ़ा था, सबसे पहले tan का ही क्या था बोला था, याद रखना इसको। तो tan का क्या होता है, तो sec स्क्वायर x, तो पहले tan का कर लिया हम लोग, तो tan का हो जाएगा sec स्क्वायर 5/2 pi t प्लस pi by 6। तो tan का तो कर लिया, अब इसके अंदर जो है इसको क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा t के टर्म्स में। इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 5/2 पाई तो क्या है, कांस्टेंट है, तो 5 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और t का क्या हो जाएगा 1, और पाई बाई 6 क्या है, कांस्टेंट, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। नहीं बात समझ में आया, नहीं आया ना? आ गया सर। अरे tan अगर जैसे कि at प्लस b होता, a और b जहाँ पे कांस्टेंट होता, क्या होता tan का, तो ज्यादा sec स्क्वायर at प्लस b, और इसको डिफरेंशिएट कर लेते तो क्या आता a प्लस 0। बस यस a और b की जगह पे 5/2 पाई दे रखा, पाई बाई 6 दे रखा है। अब एक बार अगर आप डिफरेंशिएट कर लिए हो तो आपसे पूछा क्या है कि t बाई बाई डी टी, डी बाई बाई डी टी एट t इक्वल टू 0। तो बस t इक्वल टू 0 पुट कर दो जहां जहां पे t है, तो आपको जगह सेक स्क्वायर यहाँ पे 0 पुट करोगे तो कितना बच जाएगा, पाई बाई 6 बच जाएगा, इनटू ये कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 2 हो जाएगा। आपको पता है सबका वैल्यू रट के आए हम लोग, ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लोगे। और पूछ लो होमवर्क में, होमवर्क में किसी को डाउट हो तो पूछ लो, और किसी को है क्या?
जो भी हो नहीं है, ये हम बंद कर रहे हैं इसको, फिर नहीं खोलेंगे। ये तो नहीं होगा, बाकी देख कर चलो ठीक है। ये बन गया सबसे सेकंड वाले। सर एक बार 18 नंबर बता देगा ना। तो इतना देर बाद नहीं खुला है। एक बार ट्राई करके हैं? इसका बना, फर्स्ट नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 सबसे बना या नहीं? दे रखा है कि f इक्वल टू 2/। सर आप 16 तक ही एग्जाम होमवर्क दिए थे। हाँ मुझे पता है, एक्स्ट्रा पूछ रहा है, 16 तक ही दिए थे। अब इसका पूछ रहा है कि f का मिनिमम वैल्यू कब होगा, फाइंड f मिनिमम। अरे तो f मिनिमम कब होगा, जब ये चीज क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए ना। ये चीज अगर मैक्सिमम हो जाएगा तो 1 अपॉन मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा ना। उस टाइम पे f क्या होगा, मिनिमम होगा कि नहीं होगा। और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर होगा। तो 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 का अंडर रूट कितना हो गया, 2 हो गया। 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। होगा, झूठ बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ ना। और कोई नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में होमवर्क नोट कर लो, होमवर्क करके आएंगे। जो नहीं किए थे उनके लिए 17, 18 तो बता ही दिया, तो क्या ही मतलब है 17। और आगे जाओगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसका भी ऑप्शन दे दूं क्या? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पेज नंबर 24 पे, चलो ठीक है, ये भी ऑप्शन दे देता हूं। पेज नंबर 24 पे। वहां से भी आप क्या करोगे, तो क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट ऑप्शन इसमें है 0। इंटीग्रेशन कहाँ शुरू हुआ है, 11 से शुरू हुआ है ना, तो 1 से लेके 1 to 10 तक। इतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे। आज हम लोग डिफरेंशियल क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आसान है, कुछ क्वेश्चन में दिमाग लगाना होगा, वो लगा लेना। नेक्स्ट टॉपिक पे ट्राई करके आना। आगे बढ़े, 2 क्वेश्चन दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे पढ़ेंगे सैंडविच। कहाँ गया, इसमें टाइप 5 बताया था। कहाँ गया, हाँ dy/dx। ये जरा निकालो, जरा खुद से ट्राई करो निकालने का। कैसे निकालेंगे, सैंडविच राइट। सर पहला का बोला जाता है, इसमें होता क्या है, पहला का आ गया, सबका आ गया। कितना आया पहला का, प्रॉब्लम आते हैं। सर x² + 2x - 1 / x + 1 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। इस वाले का ये सबका आया क्या, नहीं, सी नहीं होगा। ट्राई करके आना। देखो बताओ। आंसर बता दो क्या अरविंद? सबका नहीं आया। ये किस फॉर्म में होगा, तो u/v के फॉर्म में है। ट्राई करके आना एक बार, ठीक है। आंसर नहीं बता तो ऑप्शन दे दिया, u/v के फॉर्म में है। वो वाला फॉर्मूला लगाना है। ये बहुत सिंपल है। जैसे चलो ये जरा करते हैं, सेकंड वाला करो तब तक। एक फंक्शन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड फंक्शन इस तरह से y दे रखा था आपको, थर्ड फंक्शन है उसके बीच x² + 1 डिवाइड बाई x + 1। सपोज ये गिवन तो dy/dx निकालना था आपको। हो सकता है कि इसके कैसे निकालते हैं, जब कोई भी फंक्शन अगर u/v के फॉर्म में हो तो कैसे निकालते हैं, तो v इंटू फॉर्मूला है क्या, v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx डिवाइड बाई क्या होगा, v²। क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए करने में बोलता हूँ, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे फॉर्मूला क्या होंगे, अपने आप याद हो जाएंगे आपको। अपने आप बार बार लिखोगे याद हो जाएगा अपने आप। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अगर बैठ के याद करना शुरू किया तो नहीं होगा। आप क्या करो, साइड में लिख लो सारा फॉर्मूला, आप क्वेश्चन बनाते जाओ, फॉर्मूला भूले देखते जाओ, फॉर्मूला देखते जाओ। एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा वो। उसके बाद भी याद नहीं होता फिर बैठ के याद कर लो।
उसके बाद में नहीं हो रहा तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या होगा, तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स, वी क्या हमारा ये है, तो x प्लस वन इंटू क्या हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वन को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 0 हो जाएगा माइनस, अब क्या होगा, u इंटू डी बाई डी एक्स, u इंटू डी बाई डी एक्स, यू कितना हमारा, यू हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वन का वन आ जाएगा, इसका आ जाएगा 0 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तो 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वन कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, यहाँ से क्या है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ वन, तो क्या आ गया आपको, डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का, बस सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करना बचपन से आता है आपको, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, बात समझ में आया। सेम टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है, करो। बात समझ में आया है सबको, बोलता नहीं है जी, हाँ तो बोलो ना, चलो करो। हाँ इक्वल टू नहीं रहेगा तो भी तो वैलिड होगा, दोनों में से कोई भी होना चाहिए। ये देखो इसका भी लिमिट दिया है, इसका भी लिमिट दिया है, तो ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इसका भी लिमिट हो जाएगा, नहीं भी इक्वल रहेगा। नेक्स्ट वाला का क्या आया, फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सर x cos एक बोलो, कोई एक बोलो, कहाँ है क्वेश्चन, तुम मत बोलना, पहले बोल चुकी थी, दूसरे को बोलने दो। क्या आएगा, सर x cos x प्लस वन बाई x प्लस cos x का स्क्वायर, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए, गड़बड़ सर किया है ऊपर ना, माइनस साइन x होगा। हाँ नहीं समझ में आया, यहाँ पे क्या आएगा, और माइनस साइन एक्स आएगा, कहाँ गड़बड़ किया देखो, हाँ बोलो कुछ पूछना है, एक ही साइज का आया, नहीं आया, चलो करते हैं, ध्यान से देखना, अब तो समझ में आने लग गया होगा कैसे करते हैं। साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस कॉस एक्स, पता ये चल रहा है कि जैसे हम लोग fx का तुमको लिमिट फाइंड करना डी बाई बाई डी एक्स करना है, कॉम्प्लेक्स फाइंड नहीं कर सकते हो, उसके ठीक है। क्या करेंगे, अगेन आप क्या करोगे, u बाई भी मान लिए, अब देखो डायरेक्टली लिखेंगे, धीरे धीरे हम जैसे इम्प्रूव करते जा रहे हैं, डायरेक्टली लिखेंगे, तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो v कितना हमारा x प्लस क्या है cos x है, v इंटू डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स मतलब साइन एक्स को क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है, साइन का कितना होता है, आएगा आपका cos x माइनस अब u इंटू, ठीक है, u इंटू डी बाई डी एक्स, u कितना हमारा, तो u हमारा साइन एक्स, u इंटू डी बाई डी एक्स, अब क्या करना है, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का क्या आ जाएगा 1 प्लस cos x कितना आ जाएगा, तो cos x का होता है माइनस साइन एक्स, तो लिख लेते हैं माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, ये बात समझ में आया कैसे की, आया ना ये चीज, तो इसको अगर सिंपलीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा x cos x मल्टीप्लाई कर लो
एक्स कॉस एक्स और क्या आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से समझ में आ जाएगा प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस और माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स क्या आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स। n by n क्यूब प्लस आंसर आ गया आपका प्लस एक्स प्लस n by कॉस एक्स का होल स्क्वायर। n रखेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। उधर तो है ही, कुछ क्वेश्चन और मैं दे देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। उसको क्या करोगे आप, ट्राई करोगे खुद से। y इक्वल टू 4 इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x। y इक्वल टू एक लाइन में करने की कोशिश करना सारा का सारा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू पावर 3/2। y इक्वल टू एक वैल्यू अगर रखना है तो 1 रख सकते हैं कि नहीं सारे में। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म ले जाना है तो एक फंक्शन है हम लोग gx फाइंड किए तो 1 के रहता है, ये स्मॉलर वैल्यू होना चाहिए। n स्क्वायर प्लस n by n स्क्वायर प्लस n by n स्क्वायर प्लस n प्लस डॉट ये लिख सकते हैं कि नहीं? हर एक में क्या किया n लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, इससे कोई स्मॉलर वाले फंक्शन होंगे है ना, जस्ट उसके आसपास एक hx फंक्शन हर जगह क्या करना आपको dy/dx निकालना है। ऐसा करो कि फटाफट जरा यहीं पे करो, ये तीनों क्वेश्चन यहीं पे करो फटाफट। होमवर्क तो दे ही रखे हैं, ऐसा करो यहीं पे करो। ये hx हो जाएगा 1 2 3 4 5 ये सब यहीं पे करो। उसकी जगह पे हम लोग 1 रख देते हैं तो क्या fx से ये वैल्यू hx बड़ा होगा, ये सुनो। अब लिमिट फाइंड कर लो, इसमें लिमिट फाइंड कर लो। अब ये बता सकते हैं कि dx का जो वैल्यू है वो देखते हैं इक्वल टू नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बता सकते हो ना। अगर ये भी सर फर्स्ट का -3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब। वेरी गुड, सबका आया क्या? थर्ड वाले का, इसका वाला dx का बताओ क्या आएगा, कितने टाइम्स ये जा रहे हैं, n टाइम्स जा रहा है। हां तो n स्क्वायर हो जाएगा यस सर, माइनस साइन n टाइम्स। इसका बताओगे? आवाज नहीं आ रहा है, तुम नेटवर्क ना सही करो, बहुत दिन तक चलने वाला है ऑनलाइन क्लासेस। थोड़ा सा नेटवर्क देखना, जितना बेटर रहेगा उतना बढ़िया है। ऐसे तो बोकारो मौसम खराब होते हैं नेटवर्क खराब हो जाता है, पता नहीं क्या सीन है। ये इतना अगर आ गया होगा तो सबका ठीक है, अगर इसको करेंगे तो कितना आएगा कोई बोलो? सर माइनस साइन क्यूब एक्स। ऐसे बोलो पहले 3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। ऐसा आया है सबका? हाँ क्यों नहीं, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं ना उसके बीच में रहता है क्या, ऐसा ही आया होगा ना? डिफरेंस समझो क्या है, देखो ये है कॉस ऑफ एक्स क्यू और ये क्या है कॉस क्यू एक्स है, समझ रहे हो? ये आया है क्या सबका? सर सेकंड वाला एक बार बता दीजिए ना। लग ही रहा था मुझे। दोनों बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो पूरा आराम से कर लिए होगे, जो नहीं किए होंगे उनको बताता हूँ। कॉस ऑफ एक्स क्यू, ऐसा तो बहुत सारे किए हमने। डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, पहले कॉस को करेंगे तो कॉस का कितना हो जाएगा, कॉस का जगह माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ साइन एक्स
तो यहाँ पे x तो है नहीं, क्या है x क्यू है, तो माइनस ऑफ साइन x क्यू। अब क्या करेंगे, एक्स क्यू को वापस से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका आ गया माइनस ऑफ 3x स्क्वायर साइन ऑफ x क्यू। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो बाई ऑफ कॉस ऑफ x का क्या है, होल क्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन क्या मानोगे, तो z इक्वल टू क्या मानोगे आप, तो z इक्वल टू मानोगे cos x। ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू z रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो dy बाई अगर dx करोगे तो पहले क्या करना पड़ेगा हमको, dy बाई dz इंटू dz बाई dx। dy बाई dz करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 इंटू जेड का स्क्वायर इंटू dz बाई dx करेंगे तो क्या आ जाएगा, z क्या है cos x है, तो इसका कितना जाएगा, माइनस ऑफ sin x। होगा कि नहीं होगा। अब z इक्वल टू क्या पुट कर देंगे हम लोग, 3 इंटू जेड इक्वल टू पुट कर दिए हम लोग cos x, हो जाएगा cos स्क्वायर x इंटू माइनस sin x। डिफरेंस समझो क्या है, यहाँ पे क्या है, तो cos x का पावर क्या है, 3 है, जबकि इसमें क्या था, cos ऑफ x क्यू था। तो यहाँ पे एक cos का फंक्शन था जो क्या है, cos ऑफ x क्यू था, तो पहले हम लोग cos को डिफरेंशिएट किए, फिर x क्यू किए। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो पहले क्या है, पहले क्यूबिक फंक्शन है ना, पहले क्या है क्यूबिक फंक्शन, उसके बाद cos का फंक्शन है ना। सेकंड फंक्शन क्या है, cos का है, पहला फंक्शन क्या है, क्यूबिक क्या है। यहाँ पे पहला फंक्शन क्या था, cos का था, सेकंड फंक्शन क्या था, क्यूबिक था। बात समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, Yes, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो x रेज टू पावर n पहले आया, उसके बाद cos आया। यहाँ पे क्या था, पहले cos आया, फिर x रेज टू पावर क्या आया, n आया। तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको कर लो जरा फटाक से। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है तो जरा क्वेश्चन नंबर 6 करो फटाफट। ऐसा क्वेश्चन भी करवाए हैं। x भी क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है, y भी क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है। sir, 12 AB T5. बड़ा जल्दी कर देती है। बाकी लोग बताओ, हर बार तुम ही बोल देती हो। गलत क्यों बताओ, क्या है इसका आंसर, क्या निकालना है आपका, dy बाई dx निकालना है। 480 क्यूब। 80 क्यूब, गलत है, गलत है, गलत है, क्या कर रहे हो। बाकी लोग dy बाई dx निकालना है, dx बाई dt नहीं। भूल गए ना। चलो हिंट्स देता हूँ थोड़ा सा। dy बाई dx इक्वल टू क्या बताए थे। अब यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, क्या dy बाई dt मल्टीप्लाई बाई dt बाई dx। तो इसको हम लोग बोले थे कि ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt बोले थे कभी। बोलो बोलो बोलो, कोई नहीं बोलेगा, ईमानदारी से बोलना। यस सर। तो जरा करके देखो, पहले dy बाई dt निकालो, फिर dx बाई dt निकालो। अब बताओ कितना आंसर आएगा।
ग्रेटेस्ट इंटीजर सब तुम लोग बोकारो के ही हो, जो कि बोकारो से बाहर के भी हो कोई कोई। ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे ब्रेक करते हैं वो तो सोचना ही पड़ेगा, इसमें तो हम कर नहीं सकते डायरेक्टली। सब बोकारो के हो? लाइक बिटवीन नहीं सर, हम बाहर ओके, बाहर के हो मतलब से बंगाल। बंगाली, बंगाल से आए हो? अभी बंगाल में ही हो कि मतलब क्लासेस कहाँ से करते सर हो? अभी से? बंगाल में ही। ओके, बंगाल में कहाँ पे? सर आसनसोल। अच्छा, तो आसनसोल तो तेरी है, पास ही है। जीरो इतना x कैसे आएगा, टाइम को गलत करेगा। अच्छा x का वैल्यू अगर लिखना चाहेंगे तो किसको लिखना लाइक करेगा ये? चलो बताओ, आप बताओ आंसर क्या आएगा? इसको लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी भी नहीं किए? ऐसा कैसे कर लेंगे सर? कोई प्रॉब्लम सर एक्सप्लेन कर दीजिएगा। चलो करते हैं हम ही, लिखना स्टार्ट। हमसे ना हो पाएगा ना सर। x minus 1 हैं? equal to ऐसा क्या था इसमें? 2x को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू दे रखा है आपको -1 a इंटू टी रेस्ट टू पावर 4 और y इक्वल टू दे रखा है b इंटू टी रेस्ट टू पावर 3, b इंटू टी रेस्ट टू पावर 3। निकालना क्या है आपको? तो निकालना है आपको dy बाई dx। कैसे करें सर? y इज अ फंक्शन ऑफ x तो पता ही नहीं है, y इज अ फंक्शन ऑफ t पता है, x इज अ फंक्शन ऑफ t पता है। अभी बताए थे इस तरह का जब भी करना होगा तो हम लोग कर सकते हैं dy बाई dt इंटू 2x dt बाई dx कर सकते हैं ना, बताए थे। ऐसा ध्यान रखना कि टी से टी क्या जाए, कैंसिल हो जाए तो बचेगा क्या? dy बाई dx बचेगा। तो dy बाई dt डिवाइडेड बाई हम लोग कर सकते हैं ना dx बाई dt, dt बाई dx लिख सकते हैं 1/dx बाई dt। अगेन करोगे तो क्या आएगा? dy बाई dx आएगा। अब dy बाई dt निकाल लो, dx बाई dt निकाल लो। तो dy बाई dt निकालेंगे तो कितना आएगा? dy बाई dt निकालेंगे तो कितना आएगा? इसको t के टर्म्स में डिफरेंशिएट करो, कितना आ जाएगा? b तो क्या है, कांस्टेंट होगा ना, तो जाएगा 3 इंटू बी इंटू टी स्क्वायर। और इस तरह से अगर dx बाई dt करें, dx बाई dt करें तो क्या आ जाएगा? तो जाएगा 4 इंटू ए इंटू टी रेस्ट पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 इंटू ए इंटू टी रेस्ट पावर 3। अब बस डिवाइड कर दो, अपना कहानी बन जाएगा। तो dy बाई dt इक्वल टू आ गया आपका 3b इंटू टी स्क्वायर और dx बाई dt इक्वल टू dx बाई dt इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू टी रेस्ट पावर 3। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा नीचे क्या? टी बचेगा। आंसर आ जाएगा आपका 3b बाई 4at। होगा कि नहीं होगा? जब इंफिनिटी टेंड करेगा तो फंक्शन आंसर ये जो डिराइव है इसका होगा। अगर इसको फंक्शन बोल रहे हो तो फंक्शन का अभी भी नहीं आया समझ में? ओके, अच्छा एक और बनाओ। इस तरह के कोई भी डिफरेंशिएशन में अगर क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। ये तो पूछ रहा है कि अभी भी किसी को लगता है कि डिफरेंशिएशन में सिर्फ दिक्कत है? इस तरह से दे दिया गया, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि हम लोग जो भी फंक्शन अभी भी किसी को लगता है? ये एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। चलो हैंड रेज करोगे जिसको लगता है कि अभी भी दिक्कत है तो वहां पे फंक्शन का वैल्यू डिफरेंशिएशन में। नहीं बात समझ में आया। अगर किसी को दिक्कत है? किसी को नहीं? किसी को सब सारा समझ में आ गया? नहीं नहीं ऐसे नहीं हैंड रेज करोगे, दोनों में मत करो ऐसे। चलो एक है रुचिका को लगता है कि पूरा समझ में आ गया, बाकी ओके। आयुष, हुज़ैफा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है जी इसका? हुज़ैफा, सर हुज़ैफा है। हुज़ैफा, ओके। और समझ में आया तुम लोग को? नीति, साकेत, हाथ भी खड़ा नहीं करता। समझ में आया नहीं आया दोनों में नहीं करता।
क्या हाँ बीच में हो? नहीं नहीं वैसे थोड़ा नहीं। थोड़ा ठीक है क्या? ठीक है, वो एक्स पे जा रहा है ना। हम सर बीच वाले हैं, थोड़ा थोड़ा वाला। क्या दे रहे हो? ठीक है, हैंड्स डाउन कर लो। ये पड़ेगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन था, इसको भी कर ही लेते हैं। तो ये वाला यहाँ क्या है? n है। x तो fix है। क्या दिया हुआ था? x के बारे में सोचना ही क्वेश्चन नंबर 7। नहीं समझ में आया। इसको क्या करना है? डबल डिफिसिट करना है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नहीं किए थे डबल डिफिसिट करने वाला, इसको जरा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था, थोड़ा सा कर लो जरा, फटाक से कर लोगे तो। y इक्वल टू x इंटू कॉस एक्स है। इसको जरा 2 बार डिफिसिट कर लो तो। बाई नहीं दे रखा है, फिक्स दे रखा है, कुछ भी दे रखे उससे हम लोग को मतलब ज्यादा है नहीं। और आपसे पूछा क्या है? f डबल डैश x। f डबल डैश x मतलब क्या हो गया? 2 बार इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो जरा करो इसको फटाफट, 2 बार डिफरेंशिएट। n by n square plus 1 square n by n square plus 2 square फटाक से कर दो। n square पहला बार करेंगे तो क्या आएगा? f डैश x करेंगे तो क्या आएगा? अब क्या हो गया? u इंटू वी वाला फंक्शन हो गया। बहुत अच्छा है। तो कैसे करेंगे? पहला बार u इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो x को छोड़ देते हैं और cos को क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। कितना आ जाएगा cos का? माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस क्या हो गया? u इंटू डी बाई डी एक्स हो गया। ये हो गया u हमारा, ये हो गया हमारा डी बाई डी एक्स प्लस क्या होगा? प्लस होगा v इंटू डी यू बाई डी एक्स। v हमारा क्या है? तो v हमारा है cos x बन गया। इंटू x को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा? 1 हो जाएगा। ये तो अभी एक बार डिफरेंशिएट किया है ना, ये क्या हो गया? माइनस ऑफ x साइन x प्लस cos x। आंसर क्या आएगा? अब इस फंक्शन को क्या करना है? अपने को वापस से डिफरेंशिएट करना है, डबल। ये हो गया हमारा डबल डिफरेंशिएशन। अगेन इस वालों कैसे करेंगे? इस वालों तो u इंटू वी रूल से करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। पहले करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ x साइन x बाय dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ बन जाएगा कि नहीं? cos x बाय dx। यही करेंगे ना, इसको कर लो फटाफट। ये अगेन क्या आ गया? u इंटू वी वाला फॉर्मूला आ गया। कैसे करेंगे? माइनस बाहर रहने दो, u इंटू डी वी बाई डी एक्स। यू कितना हमारा x है और साइन x का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा? cos x हो जाएगा प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। v कितना है हमारा? v हमारा साइन x इंटू डी यू बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये सिंपल। तो ये आपका आ गया, इसका डिफरेंशिएशन आ गया। हाँ तो मैं ही कर रहा हूँ। अब प्लस में d ऑफ cos x कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ साइन x। सिंप्लीफाई कर लो, लिख लो, माइनस हटा लो, क्या आ जाएगा? हो जाएगा माइनस ऑफ x cos x। यहाँ से जाएगा माइनस साइन x, यहाँ से जाएगा माइनस साइन x। कितना हो जाएगा? माइनस 2 साइन x। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया जी? जोर से बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला के। समझ में आया? यस सर। सेकंड पार्ट समझ में नहीं आया तो सेकंड पार्ट कुछ नहीं किया है, इसको वापस हम लोग क्या किए हैं? डिफरेंशिएट किए हैं। पहला वाला तो आ गया ना यहाँ तक, इसको अगेन क्या किया हम लोग? डिफरेंशिएट किए। तो यहाँ पे 2 फंक्शन हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 2 फंक्शन क्या है? ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो जब दोनों को डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे करेंगे? बताए थे, अगर अगर फंक्शन u प्लस v हो, पहले क्या करेंगे? u को डिफरेंशिएट कर लेंगे पहले, फिर बाद में v को कर लेंगे। du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। u और v क्या है? कॉमन हम लोग बोल रहे हैं, अलग अलग फंक्शन को बोल रहे हैं। तो अगर इस यहाँ पे देखोगे तो 2 फंक्शन क्या है? ऐड किया हुआ है, तो दोनों को क्या करो? डिफरेंशिएट करके ऐड कर दो। इसको डिफरेंशिएट कर दिया हम लोग यहाँ पे, और इसको डिफरेंशिएट कर दिया, दोनों को ऐड कर देंगे।
इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो जैसे पहले किए थे, x इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे क्या है x इंटू साइन एक्स है, x इंटू साइन एक्स कैसे होगा डिफरेंशिएशन, u इंटू वी के फॉर्म में, u क्या मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं, x इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, u इंटू डीवी बाई डी एक्स लिखते हैं ना, u इंटू डीवी बाई डी एक्स, ये सब हम मन में करेंगे, ठीक है, हो गया ना, प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो v छोड़ दिए हम लोग साइन एक्स को, और x को डिफरेंशिएट कर दे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आया पूरा पूरा, तभी भी थोड़ा थोड़ा, नहीं सर पूरा समझ में आ गया। ओके। आई थिंक अब डिफरेंशिएशन का कैसा भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग क्या करोगे, कर लो, ठीक है, कर लोगे ना डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सारा, एक लाइन में कर लेना। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये जो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, इसका एप्लीकेशन हम लोग कैसे कैसे यूज करेंगे फिजिक्स में। तो नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। नहीं 1 नहीं है, 1 नहीं, हाँ इसका आंसर आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। प्रॉब्लम है। इसका आंसर क्या है? ठीक है, जनरली जो हम लोग यूज करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, ठीक है, दो तरह से यूज करेंगे। एक तो होगा स्लोप और दूसरा होगा मैक्सिमम मिनिमम। ज्यादातर हम लोग यूज करेंगे, बाकी जब जब चीजें जरूरत पड़ेगी तो हम लोग बताएंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है, स्लोप और मैक्सिमम एंड मिनिमम। जैसे क्या होता है स्लोप, क्या होता है मैक्सिमम मिनिमम, कैसे निकालेंगे एक करके देखते हैं हम लोग। पहले स्लोप के बारे में देखते हैं, कैसे हम लोग को डेरिवेटिव क्या देगा, स्लोप देगा। कोई भी फंक्शन मान लेते हैं, इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, मान लेते हैं ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x दिया रखा है। कोई फंक्शन होगा, इतना सारा देखे हमने फंक्शन देखे, तो अगर मान लो किसी पॉइंट पे हम लोग स्लोप की बात करते हैं, स्लोप जानते हो ना क्या होता है, जैसे कि इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करने आता है, टेंजेंट क्या होता है जानते हो बचपन में, जैसे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, किसी भी पॉइंट पी पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, पता है टेंजेंट क्या होता है, तो कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करेगा, सिर्फ इस पॉइंट पे टच करेगा। मेरा बहुत सारा पे कर गया है, रफ स्केच है, बट मान के चलोगे टेंजेंट आपको पता है ये क्या हमारा टेंजेंट है। उस पॉइंट पी पे हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, और मान लेते हैं कि ये टेंजेंट क्या है, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो बना रहा हो कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो बना रहे हो थीटा बना रहा है। तो जो tan थीटा की वैल्यू, जो tan थीटा की वैल्यू होता है उसको लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसको बोलेंगे हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये जो टेंजेंट है इसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा, तो ये जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसका जो tan का वैल्यू होगा, जैसे मान लो कि 30 डिग्री बना रहा है, सपोज दैट, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे ये एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, तो इसका जो स्लोप हो जाएगा क्या आ जाएगा, tan 30 हो जाएगा, यानी 1/√3 हो जाएगा। तो ये जो tan थीटा की वैल्यू होता है इसको बोलते हैं हम लोग स्लोप बोलते हैं। पहले भी पढ़े होगे आपने, 9th क्लास में पढ़ा होगा, पढ़ा है कुछ स्लोप के बारे में, जहाँ पे वेलोसिटी निकालना होता था, नहीं ना पढ़े हैं, पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं, जरूर पढ़े हैं, वहां भी स्लोप बड़ा आपका यूज हुआ होगा क्लास 9th में भी। तो जो tan थीटा है वो क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो ये जो tan थीटा की वैल्यू होती है ये किसके बराबर होती है, तो होती है आपको
somebody please mute the mic. अब बन जाएगा। हेलो, ये जो वैल्यू होती है क्या होता है, dy by dx, ठीक है। अगर मान लो कि फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x दे रखा है, आप क्या करते हो, y को डिफरेंशिएट कर देते हो, तो dy by dx निकाल लेते हो, ठीक है, dy by dx निकाल लेते हो, तो dy by dx होगा, जैसे कि आपने पुट कर दिया, ये कोई पॉइंट होगा ना, x नॉट कॉमा y नॉट, मान लेते हैं कोई पॉइंट है x नॉट कॉमा y नॉट, तो जो dy by dx होगा एट x इक्वल टू x नॉट, एट x इक्वल टू x नॉट, वो क्या देगा, इस स्लोप की वैल्यू देगा, यानी ये tan थीटा की वैल्यू देगा, dy by dx इक्वल टू जो होगा वो क्या देगा, स्लोप देगा। कैसे देगा, यहाँ तक बात आपको रटना ही है, कैसे देगा ये देखते जरा कि कैसे ये स्लोप देगा, कैसे ये tan थीटा की वैल्यू देगा। जैसे मान लेते हैं एक कर्व था, ऐसा कर्व था, 2 पॉइंट ले लेते हैं हम, एक पॉइंट P ले लेते हैं और एक पॉइंट क्या ले लेते हैं, Q ले लेते हैं। P को हम लोग, ठीक है, हाँ, क्योंकि दोनों के बीच में लाई करना है, एक से नहीं बता सकते हो, हालांकि तुमको दिख रहा है। मान लेते हैं ये जो पॉइंट था वो क्या था, x1, y1, ये जो पॉइंट है x2, तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो लाइन होगा, ये जो होगा, ये कितना होगा बताओ तो जरा, ये y2 माइनस y1 होगा, ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 होगा, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना होगा, x2 माइनस x1 होगा, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना होगा, तो y2 माइनस y1 होगा, मानते हो। और ये एंगल मान लेते हैं हम, कुछ भी मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, देखते हैं कैसे स्लोप देगा, ठीक है। तो आपको बताए थे कि जो dy by dx है, dy by dx है, और स्टार्टिंग बताए थे क्या होता है, ये होता है डेल्टा बाय डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, याद है। तो जरा यहाँ पे देखोगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा डेल्टा y है कि नहीं है। अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में देखोगे, ये जो है डेल्टा y है, और ये वाला कितना है, ये डेल्टा x है, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या देगा आपको, tan तक वैल्यू देगा। अगर यहाँ पे आप tan थीटा की बात करो, tan थीटा क्या देगा आपको, डेल्टा y बाई डेल्टा x देगा कि नहीं देगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या देगा, डेल y बाई डेल x क्या देगा, तो tan थीटा की वैल्यू देगा राइट एंगल ट्रायंगल में, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ के आए हम लोग। अब जरा ध्यान से देखना, अब हम डेल्टा x टेंड्स टू 0 कर रहा हूँ, ठीक है, डेल्टा x को क्या कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, तो जरा ध्यान से देखना कैसा लाइन बनेगा। आप इस डेल्टा x को क्या करो, छोटा करो, जैसे मान लो कि यहाँ तक कर लिया, ए पॉइंट क्या आएगा, ये आएगा, ए पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्यू पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो जो एवरेज बनेगा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ध्यान देना, बनेगा नहीं बनेगा। आप डेल्टा एक्स क्या करो और छोटा कर दो, ए पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ए वाला कर्व कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना। गड़बड़ हो गया, एक बार में देखना, ठीक है। ये वाला लाइन कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अगर आपने डेल्टा एक्स और छोटा कर दिया, ध्यान से देखना, ये वाला लाइन कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कर दो, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कर दो, तो ये जो लाइन था, जो क्यू पॉइंट था, क्या हो जाएगा, क्यू पॉइंट पी के बहुत पास आ जाएगा। ये जो आपको लाइन बना था, ऐसा टेंजेंट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। बोलोगे, अगर
डेल्टा एक्स टेंस टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये जो पी क्यू लाइन है, क्यू जो पॉइंट है, क्यू पॉइंट क्या होगा, पी के बहुत पास आ जाएगा। उस केस में जो कॉर्ड है, कॉर्ड पी क्यू क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। यस सर। कॉर्ड पी क्यू क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। तो dy बाई डी एक्स क्या दे रहा था, dy बाई डी एक्स दे रहा था आपका स्लोप ऑफ कॉर्ड दे रहा था। ये क्या था, स्लोप ऑफ कॉर्ड था। ठीक है, अगर ये डेल्टा एक्स क्या हो जाए, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 हो जाए, ठीक है, ये जो कॉर्ड है वो क्या बन जाएगा, टेंजेंट। ये क्या देगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी पॉइंट पे जो भी स्लोप होगा उसका टेंजेंट कैसे मिलेगा हम लोग को। तो इस फंक्शन को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स क्या देगा, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू x1 वो क्या देगा, स्लोप एट पॉइंट x1 एट पॉइंट p। ये बात समझ में आ रहा है। तो जब भी हम लोग स्लोप की बात करेंगे, जब भी हम लोग स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप कैसे निकालेंगे, तो dy बाई डी एक्स करके निकालेंगे, dy बाई डी एक्स करके निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज हमेशा आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे माइंड में। 3 स्टार पॉइंट है कि स्लोप जब भी बात करेंगे तो स्लोप मतलब tan थीटा या फिर dy बाई dx की बात कर रहे हैं, dy बाई dx की बात कर रहे हैं। जैसे आपसे पूछे कि ऐसा कोई कर्व हो, पूछे कि इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बताओ जरा। इस पॉइंट पे जो dy बाई dx होगा, dy बाई dx होगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा कि लेस देन 0 होगा, पॉइंट P पे। dy बाई dx मतलब क्या, tan थीटा ना, ये क्या एंगल थीटा है, और tan थीटा को पता है कि थीटा कहां से कहां तक है। अगर इधर कहीं भी लाइन लोगे, कहीं भी अगर लाइन लोगे तो सारे लाइन जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ वो क्या बनाएगा, थीटा का वहां से लेस देन 90 डिग्री होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। अगर थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री है तो स्लोप कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, मतलब कैसा, पॉजिटिव स्लोप होगा। टाइम अपर लिमिट को पुट कर देंगे x क्यूब प्लस x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1। अगर मान लो कोई ऐसा कर दिया हुआ आपको और पूछे पॉइंट P पे जो dy बाई ds का वैल्यू होगा और पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, जरा बताओ यहाँ पे dy बाई ds पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। यही साहब दिए थे न्यूटन लेवल फॉर्मूला, इन्हीं का दिया हुआ है तो साइंटिस्ट क्या होगा, सर नेगेटिव नेगेटिव होगा। क्यों, ये देखो थीटा कौन सा एंगल लेना है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेना है, इधर से मत ले लेना। ग्रेटर देन 90 ये थीटा क्या है पता है, सर, ग्रेटर देन 90 tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, हाँ tan थीटा क्या होगा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो थीटा यहाँ पे क्या है 90 से ज्यादा है और लेस देन क्या होगा 180 होगा। यहाँ पे स्लोप क्या होगा, स्लोप नेगेटिव होगा। किसी को दिक्कत, अगर कुछ ऐसा दे दे आपको और इस पॉइंट पे पूछे, इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा कितना होगा, पॉजिटिव 0।
ठीक है, ये देखोगे तो ए लाइन क्या होगा, तो टेंजेंट जो होगा बाई के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा ना, ये पैरेलल लाइन है, क्या है, पैरेलल लाइन है एक्स के साथ, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एंगल कितना बनाएगा, दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है, थीटा इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, थीटा इक्वल टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, एंगल, सॉरी tan थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, बताओ, तो जरा एक क्वेश्चन करो तो, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आएगा आगे, 3 पॉइंट ले रहा हूँ, ए बी एंड सी, ठीक है, इधर लिख रहा हूं मैं डी बाई डी एक्स एट ए बी एंड सी, इधर लिख रहा हूं मैं 0 पॉजिटिव नेगेटिव, मैच करना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल मतलब एट ए पे क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव, ए पे, ये हमारा ए है, पॉइंट ए पे डी वाई बाई डी एक्स कैसा होगा, स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, सर नेगेटिव, अब देखो नेगेटिव, सर चश्मा लगाओ, क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए पे, तो ए पे क्या होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, ए पे होगा हमारा नेगेटिव। अब तो फटाक से बोल दोगे बी पे क्या होगा, 0, सी पे क्या होगा, पॉजिटिव, सी पे होगा पॉजिटिव। एक चीज ध्यान से देखना, जैसे हम आगे भी यूज करेंगे जब मैक्सिमम में पढ़ रहे होंगे, जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है बाई, ये हमारा क्या है, एक्स है, तो ए से लेके बी तक देखोगे या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें, तो किसी भी पॉइंट पे लोगे तो स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, हर पॉइंट पे स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, कोई भी ले लो, यहाँ भी ले लोगे तो कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है, स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इस रीजन में पूरा का पूरा रीजन में स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जरा देखना स्लोप नेगेटिव है तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप एक्स बढ़ाते जा रहे हो, बाय क्या होते जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, बाय डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, बाय का जो वैल्यू है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है ना, तो डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे अगर स्लोप नेगेटिव रहेगा तो जो फंक्शन हो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, वैल्यू क्या हो रहा है फंक्शन का, बाई का वैल्यू क्या हो रहा है, देखो जैसे जैसे एक्स आप बढ़ाते जा रहे हो उस तरह से बाई क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। अब यहाँ पे देखो बी पे छोड़ो, अब बी से लेके सी तक देखोगे तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो किसी भी पॉइंट पे देख लो स्लोप क्या होगा, तो एंगल लेंगे हम यहाँ से यहाँ तक, पॉजिटिव होगा, तो जब स्लोप पॉजिटिव है तो फंक्शन देखो कैसे कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, जैसे जैसे एक्स बढ़ाते जाओ बाई की वैल्यू क्या करेगा, यहाँ से इंक्रीज करते जाएगा। एक ऑब्जर्वेशन है, इसको ध्यान रखेंगे, आगे हम लोग यूज करेंगे कि अगर स्लोप निगेटिव है, स्लोप अगर नेगेटिव है तो फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन मतलब बाई की वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और स्लोप अगर पॉजिटिव है तो बाई क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। ये बात ध्यान रखोगे, ये आगे भी आएगा इसलिए कुछ लिख नहीं रहे हैं, बस यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन टाइप का हम लोग ध्यान रखेंगे, आगे भी आएगा, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, यही भी बता देता हूँ थोड़ा सा ताकि ध्यान रखना इस चीजों को। एक बात समझ में आ रहा है, और बताइए, नहीं बताएंगे, ऐसे कुछ नहीं बताइए, स्लोप यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, स्लोप देखो किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो क्या आएगा, स्लोप नेगेटिव आएगा ना,
इस रीजन में, ये जो मोटा वाला रीजन कर दिया हमने, यहाँ से यहाँ तक स्लोप क्या आएगा, इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं, स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव है तो फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज करते जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे डिक्रीज मतलब आप x बढ़ाते जाओगे, x इधर बढ़ाते जाओ, तो बाई की वैल्यू क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे बाई यहाँ पे था, यहाँ पे बाई क्या होगा, इतना होगा, यहाँ पे बाई कितना होगा, इतना होगा। तो धीरे धीरे बाई की वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जब स्लोप क्या है, नेगेटिव है। इधर देखोगे तो इस रीजन में स्लोप क्या है, इस रीजन में स्लोप आपका पॉजिटिव है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। तो जैसे जैसे x बढ़ाते जा रहे हैं, बाई की वैल्यू क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, जब स्लोप आपका नेगेटिव होगा तो फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, नीचे एरो दिया मतलब डिक्रीज करेगा। और स्लोप अगर पॉजिटिव होगा तो फंक्शन क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा, फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब भी अगर पॉजिटिव स्लोप है मतलब फंक्शन क्या कर रहा होगा, इंक्रीजिंग टाइप का होगा। अगर नेगेटिव स्लोप है तो फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीजिंग टाइप का होगा। ये बात समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फिर मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। इसका जो दूसरा एप्लीकेशन है, एक और क्वेश्चन करते हैं पहले। यहाँ पे लंबा टॉपिक से शुरू नहीं कर रहा हूँ, 5-6 मिनट ही बचा हुआ इसलिए। जैसे कि मान लो एक फंक्शन आपको दिया हुआ है कि y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स। इसका ग्राफ बनाने आता है, ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ आता है। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x आ जाएगा, माइनस कोई तो बोलो, नहीं आता है। तो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, उस साइन एक्स का ग्राफ है, इसको ध्यान रखना। जैसे साइन 0 इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। साइन पाई बाई 2 इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। और साइन पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है, ध्यान भी रखना आपको। और फिर पाई के बाद देखोगे 180 के बाद क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस तरह ग्राफ होता है। बेव पढ़े हो कभी, बेव पढ़े थे ना 9th क्लास में। बेव का जो फॉर्म आता था कैसा आता था, साइनसोइडल, इसको साइन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। साइन का ग्राफ क्या आएगा, ऐसा आएगा। और इसमें कुछ पॉइंट मार्क कर रहा हूं मैं, ए बी सी डी और ई। इस तरह से कंटिन्यूअस रहेगा फंक्शन, इधर की ओर भी आएगा, ये आगे भी बढ़ते जाएगा। अपने को बस 0 से लेकर 2 पाई तक पता करना था, 0 से लेकर 2 पाई तक। 24 पता नहीं के लिए। अरे सबसे पूछे बताओ कि स्लोप एट ए बी सी डी ई एफ, स्लोप एट ए बी सी डी ई, इधर देता हूँ 3 ऑप्शन, 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। जरा फटाफट बताते जाओगे। ए पे क्या होगा स्लोप, पॉजिटिव या नेगेटिव, बताओ। आंसर बताओ क्या होगा। ए पे सब शांत पड़ गया है। थक गया जी, पहला क्लास दूसरा क्लास है। ए पे स्लोप क्या होगा, क्या है आंशिका पिताम्बरा, अरे ए पे स्लोप पॉजिटिव होगा ना। अरविंद मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या, ए पे 0 होगा, कौन सा, ए पे 0 नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे, ए पे कोई भी लाइन पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा टेंजेंट, ऐसा आएगा ना, संचिता ऐसा आएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व टाइप का है ग्राफ, ऐसा होता है, कर्व होता है। किसी भी पॉइंट पे देखो ना, इस पे स्लोप डालो कैसा आएगा, इधर के स्लोप डालो कैसा आएगा, ऐसा आएगा।
नहीं बात समझ में आ रहा? नेगेटिव कैसे होगा? पॉजिटिव होगा ना? नहीं समझ में आया? अरे ये एंगल कितना होगा? पॉजिटिव होगा ना? नहीं आया? ऐसा भारी क्वेश्चन तो पूछ नहीं लिया मैंने। या तो तुम लोग का नेटवर्क खराब है। बात समझ में आ रहा है? ए पे क्या होगा? तो स्लोप क्या होगा? ए पे तो पॉजिटिव होगा। बी पे अगर बात करेंगे तो बी पे स्लोप कितना होगा? तो 0 होगा। कोई तो बोला है। तुम लोग का कुछ भी आवाज नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा नॉइज भी क्रिएट हो रहा है। मैं बोलते जाता हूँ, अगर समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछना, ठीक है? माइक म्यूट ही रखो, बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट हो रहा है। तो मैं पूछते जाता हूँ, मैं बताते जाता हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछना। बी पे देखोगे तो बी पे स्लोप क्या होगा? तो बी पे स्लोप 0 होगा। सी पे अगेन देखोगे तो सी पे अगर ऐसा ड्रॉ करते हो, ये एंगल कितना आएगा? तो ग्रेटर देन 90 आ जाएगा। तो सी पे स्लोप क्या हो जाएगा आपका? निगेटिव हो जाएगा। अगेन डी पे बात करेंगे तो डी पे स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप के अगेन डी पे क्या हो जाएगा? आपको 0 हो जाएगा। स्लोप डी पे आपका 0 हो जाएगा। ई पे देखोगे तो ई पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो इस तरह से आप, ये जो एंगल बनाएगा वो क्या बनाएगा? आपको पॉजिटिव बनाएगा। थीटा क्या बनाएगा? 90 से कम होगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ई पे क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और होना भी चाहिए था, क्योंकि अभी आपको बताया कि अगर ए से बी तक देखोगे, ए से बी तक देखोगे, ए से लेके बी तक फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है, तो स्लोप क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ए से बी तक स्लोप क्या है? पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है। और बी से लेके डी तक देखोगे तो स्लोप क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। कहीं भी ले लो, तो किसी भी पॉइंट पे ले लो, बी से डी के बीच में फंक्शन क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है ना। कंटिन्यूअसली फंक्शन क्या कर रहा है? डिक्रीज करना है, तो स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। और देख के पता चल रहा था। और डी से ई में क्या होगा? अगेन फंक्शन क्या किया? इंक्रीज करना शुरू किया है। फंक्शन ऊपर क्यों जाना शुरू किया? इंक्रीज करना शुरू किया। स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ई पे स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आप ऐसे भी कर सकते थे कि स्लोप क्या होता है, अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो आपको पता है dy बाई dx ये आपको स्लोप देता है। और आपको dy बाई dx देखोगे तो यहाँ फंक्शन कितना है? तो sin x फंक्शन है, तो sin x फंक्शन का डिफरेंशियल क्या होता है? तो sin x क्या होगा? तो d ऑफ sin x बाई dx इक्वल टू क्या आएगा? cos x आएगा। sin x का डिफरेंशियल क्या होगा? cos x होगा। अब जरा देख लो कि एट ए की बात करें, एट ए मतलब x की वैल्यू कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 0 हो जाएगा। x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जरा देखो तो जरा dy बाई dx एट x इक्वल टू 0 कितना आ जाएगा? cos ऑफ 0। cos 0 का वैल्यू कितना होता है? कैसा आया? पॉजिटिव आया। अगर b की बात करें तो b पे क्या हो जाएगा? x इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 हो जाएगा। b पे x इक्वल टू कितना होगा? पाई बाई 2 होगा। ये 0 है, ये आपका पाई बाई 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? आपका 2 पाई हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देना, अच्छे से देख लेना, छोटा छोटा लिख दिया हूँ। कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। तो b पे देखोगे तो कितना हो गया? पाई बाई 2। अगेन अगर देखोगे तो dy बाई dx एट x इक्वल टू पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? तो cos ऑफ पाई बाई 2। cos 90 कितना होता है? 0 होता है। तो b पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इस तरह से आप सब पे देख सकते हो, c पे, d पे, e पे, ठीक है? इस तरह से आप करते जाओगे, सब पे आपका निकलते जाएगा। जैसे कि एट सी पे देखोगे तो x इक्वल टू कितना आ गया? तो पाई आ जाएगा। सी पे देखोगे तो कितना आ जाएगा? पाई आ जाएगा। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा? dy बाई dx एट x इक्वल टू पाई। ये क्या हो जाएगा आपका? cos ऑफ पाई। cos पाई की वैल्यू कितना होता है? cos पाई की वैल्यू कितना होता है? माइनस ऑफ 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्लोप क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। सी पे स्लोप क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। इस तरह से आप सारे डी पे भी निकाल सकते हो, ई पे भी निकाल के चेक कर सकते हो। तो पहला एप्लीकेशन था स्लोप का, ठीक है? पहला एप्लीकेशन था स्लोप का कि किस तरह से डिफरेंशिएशन वो क्या देगा? तो स्लोप देगा। इसको एक बार क्या करोगे? पहले पढ़ोगे,
ठीक है, ध्यान से एक बार सारा पीडीएफ, उसके बाद ही क्या करोगे, क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, और यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया होगा नेक्स्ट क्लास में पहले पूछोगे। इसके अलावा किसी को डॉट क्लास अभी भी चाहिए क्या? अच्छा, लॉगरिथम को किसी को चाहिए था ना, शुभम को चाहिए था, वो मैं भेज दूंगा, बता दूंगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? और जिसको इसको लॉगरिथम का चाहिए होगा या फिर किसी भी तरह का डॉट क्लास चाहिए होगा तो मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर विशाल सर का नंबर होगा या ऑफिस का नंबर होगा, उस पर कॉल कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। या फिर जिसमें डॉट होगा आपको पर्सनल सर से कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। ओके, लीव कर सकते हो, मैं वो करता हूँ, टेलीग्राम पे भेज देता हूँ पीडीएफ। बनाए हो